गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एक्सप्रेस 2 में पुनः स्वागत है। आज हमने प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के चैप्टर को लिया है। इससे सामान्यतः क्वेश्चन तो इसकी राजधानी को लेकर के पूछा जाता है कि फला महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। दूसरी खास बात कि इसका वर्णन किस ग्रंथों में मिलता है, इस पर जिक्र किया जाता है। तीसरा कि कौन सा जनपद में कौन सा शासक फेमस था, या कौन सा महाजनपद किस लिए प्रसिद्ध था। इस टाइप के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग 16 महाजनपदों को एक दृष्टि में देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ कि 16 महाजनपदों को शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि इन 16 महाजनपदों के उदय का क्या सिस्टम रहा। तो सारे लोग ध्यान दीजिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब और पश्चिमी बिहार के लोहे के व्यापक स्तर पर प्रयोग होने लगा, जिससे बड़े बड़े प्रादेशिक एवं जनपद राज्यों के निर्माण की परिस्थितियां बन गई। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। खेती के औजारों से किसान अधिक अनाज उत्पन्न करने लगे। विशेष उत्पादन के कारण ही छोटे छोटे जनों ने बड़े बड़े जनपदों और फिर महाजनपदों का आविर्भाव होने लगा, जिनका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय एवं जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। तो अर्थात इन 16 महाजनपदों का जो जिक्र है, यह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में मिलता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जैन ग्रंथ में 16 महाजनपदों के उदय का वर्णन किया गया है, तो वो है आपका भगवती सूत्र। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें 16 महाजनपद हुए हैं। 16 में से सबके अलग अलग राजधानी है। कहीं कहीं कोई भी महाजनपद 2 पार्टों में बटा हुआ है तो उसकी 2 राजधानियां हैं। इसे हम कुल 28 से 30 क्वेश्चनों के मध्य, वैसे तो हमने इसमें लिखित रूप में 28 क्वेश्चन रखा है, लेकिन आपको जो है कम से कम 35 से 40 इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे और सभी के उत्तर आपको व्याख्या सहित मिलेंगे। अर्थात आपको ऑब्जेक्टिव तो मिलेगा ही, लेकिन सबकी व्याख्या भी मिलेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 रखते हैं। आइए, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो हमने अभी आपको बताया अंगुत्तर निकाय में मिलता है। किसमें मिलता है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर बी आपका है, दूसरा है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में मिलता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो वो है भगवती सूत्र। क्या है? भगवती सूत्र है। मैंने अभी आपको बताया कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, जैन धर्म या जैन ग्रंथ के तो भगवती सूत्र में मिलता है। अब ध्यान देंगे, यहाँ इसके साथ में हम लोग तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन दिया है बनारस, प्रयागराज, सारनाथ, आजमगढ़। तो बनारस थी। कहाँ थी? वाराणसी या बनारस कह सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूती और रेशम वस्त्र के लिए कौन सा महाजनपद प्रसिद्ध था। तो सूती और रेशम वस्त्र के लिए काशी सबसे प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 5 है, काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था। तो काशी महाजनपद का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। कौन था? ब्रह्मदत्त था। ध्यान दीजिएगा, काशी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों को हमने एक साथ समाहित किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कोसल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती थी। ध्यान दीजिएगा, जब मैंने बुद्ध को पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती में दिया था।
और बुद्ध के सबसे ज़्यादा शिष्य किस राज्य से हुए थे? तो कोसल राज्य से हुए थे। किससे हुए थे? कोसल राज्य से हुए थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस महाजनपद को सरयू नदी 2 भागों में बांटती है? तो आपको बताना है किस महाजनपद को सरयू नदी 2 भागों में बांटती है। वह आपका है कोसल। कौन सा है? कोसल। ध्यान दीजिएगा, जो कोसल महाजनपद था इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। इसकी पहचान आधुनिक उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के सेहत और मेहत नामक ग्राम से की जाती है। और इस जनपद को सरयू नदी 2 भागों में बांटती थी, एक उत्तरी कोसल और एक दक्षिणी कोसल। जो उत्तरी कोसल था उसकी राजधानी श्रावस्ती थी और जो दक्षिणी कोसल था उसकी राजधानी कुशावती थी। क्या थी? कुशावती। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कोसल अगर कहा जाए, कोसल में शाक्यों का गणराज्य कपिलवस्तु भी शामिल था, जो सिद्धार्थनगर जिले के पिपरावा नामक स्थान के आसपास था। अब यहाँ जानकारी के लिए आपको बताएं कि बुद्ध के पूर्व ही कंस ने काशी को जीत लिया था। कंस ने क्या किया था? काशी को जीत लिया था। बाद में कंस के पुत्र महाकौशल उसका उत्तराधिकारी हुए और उसके बाद उसका पुत्र प्रसेनजीत इसका उत्तराधिकारी हुआ। ध्यान दीजिएगा, प्रसेनजीत आप आगे पढ़ेंगे, हर्यक वंश आने वाला है। और उसके बाद जो है लास्ट में इसका उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र, जो एक दासी का पुत्र था जिसका नाम था विड्डूब। क्या नाम था? विड्डूब। ध्यान दीजिएगा, विड्डूब एक दासी का पुत्र था और यही उत्तराधिकारी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, दक्षिणी कोसल की राजधानी कहाँ थी? तो दक्षिणी कोसल की राजधानी कहाँ थी? अभी मैंने आपको बताया कि इसकी राजधानी कुशावती थी। कहाँ थी? कुशावती थी। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस महाजनपद का उत्तराधिकारी एक दासी का पुत्र हुआ था? तो आप कह सकते हैं कोसल। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि भाई इसका उत्तराधिकारी क्या हुआ था? प्रसेनजीत का उत्तराधिकारी एक दासी का पुत्र हुआ था जिसका नाम था विड्डूब। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि अंग की राजधानी कहाँ थी, तो बहुत फेमस भी है, चंपा। चंपा राजधानी थी इसकी। अगला क्वेश्चन है, अंग महाजनपद का वास्तुकार कौन था? भैया अंग महाजनपद का वास्तुकार था महागोविंद। कौन था? महागोविंद था। क्वेश्चन नंबर 12 की शुरुआत करते हैं, अंग महाजनपद वर्तमान में किस प्रदेश में है? तो अंग महाजनपद वर्तमान में बिहार में है। किसमें है? बिहार में। आप कह सकते हैं कि अंग महाजनपद जो है यह बिहार के भागलपुर और मुंगेर जिले तक सीमित था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी थी राजगिरी, या इसे राजगिरी भी कहते थे। ठीक है, राजगिरी कहिए या राजगिरी कहिए, दोनों नाम मिलता है इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस महाजनपद में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा पड़ता था? तो वो आपका है कौन सा राज्य है? मगध है। ठीक है, मगध है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। कहाँ थी? वैशाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, वज्जी महाजनपद वर्तमान में बिहार के किस जिले में पड़ता है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। ये वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस महाजनपद की एक राजधानी कुशीनगर थी और दूसरी राजधानी पावा थी? तो यहाँ आपको ध्यान देना है, ऐसा जो है महाजनपद मल्ल था। क्या था? मल्ल महाजनपद की एक जो है, इसके 2 भाग थे मल्ल के, जिसमें से एक की राजधानी कुशीनगर थी और दूसरे की राजधानी पावा थी। ध्यान दीजिएगा इसमें आप, वर्तमान में यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित है
और आप जानते भी हैं कि कुशीनगर में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और पावापुरी में महावीर को। क्वेश्चन नंबर 18 है, मल्ल महाजनपद वर्तमान में यूपी के किस जिले में स्थित है? तो आप कहेंगे देवरिया में स्थित है, मैंने अभी बताया आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है, चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोथिवती। कहाँ थी? सोथिवती थी इसकी राजधानी। अगर कहा जाए तो आधुनिक बुंदेलखंड ही चेदी महाजनपद का इलाका था। और इसकी पहचान कैसे की जाती है? तो इसकी पहचान महाभारत के शक्तिमती के रूप में की जाती है। महाभारत काल में यहाँ का शासक कौन था? शिशुपाल था, जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस महाजनपद का इलाका आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था? तो चेदी महाजनपद का इलाका जो था वो आधुनिक बुंदेलखंड का इलाका था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। तो वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी थी। कौशाम्बी कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद वाला एरिया है, वही देख रहे हैं आप, इलाहाबाद का कौशाम्बी जिला है इस समय प्रेजेंट टाइम में। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित थी? कुरु, तो कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुरु की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, अब यहाँ आप जानते रहिए कि आधुनिक मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता था और इसकी राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। जानकारी के लिए बताएं कि महाभारत कालीन जो नगर हस्तिनापुर था वह इसी राज्य में स्थित था। यही इंद्रप्रस्थ की डिमांड कर रहे थे सब पांडव के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 है, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो यहाँ ध्यान देंगे, दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य वर्तमान में किस जिले में स्थित थी? तो फर्रुखाबाद में थी। कहाँ थी? यूपी के किस जिले में थी? फर्रुखाबाद में थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फर्रुखाबाद तो आप जान गए। एक चीज़ आप और जानिएगा कि इस पांचाल के भी दो भाग थे। पहला जो था वह था उत्तरी पांचाल और दूसरा था दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की जो राजधानी थी वो अहिछत्र थी और वर्तमान में जो है रामनगर में है। ठीक है, और जो दक्षिणी पांचाल है उसकी राजधानी काम्पिल्य थी और यह वर्तमान में कहाँ है? फर्रुखाबाद जिले में है। जो द्रौपदी थी वह भी पांचाल की ही रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? पांचाल की। क्वेश्चन नंबर 24 है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी विराटनगर। कहाँ थी? विराटनगर थी। जानकारी के लिए आपको बताएं कि इसका संस्थापक भी कौन था? विराट था और यह जनपद आधुनिक जयपुर के आसपास था। कहाँ का था? आधुनिक जयपुर के आसपास था। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। और जानकारी के लिए आपको बताएं कि वर्तमान में ब्रजमंडल के क्षेत्र में यह जनपद स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी। कृष्ण यहीं के राजा थे। बुद्ध ने यहाँ पर बुद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? अवंती पुत्र था। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अस्मक महाजनपद की राजधानी पोटली थी। कहाँ थी? पोटली थी। और ध्यान दीजिएगा, यह गोदावरी नदी यानी कि आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला है 27 नंबर में, गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गांधार महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला थी और यह आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। ध्यान दीजिएगा, यह प्राचीन काल में विद्या एवं व्यापार के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। रामायण से पता चलता है कि इस नगर की स्थापना भरत के पुत्र तक्ष ने की थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? तक्षशिला। और इस जनपद का जो दूसरा प्रमुख केंद्र था वह पुष्कलावती था। गांधार में पुष्कर सारिन राज करता था। इसने अवंती के शासक चंडप्रद्योत को हराया था। क्वेश्चन नंबर 28 है, लास्ट क्वेश्चन है, किस महाजनपद की राजधानी लाजपुर या हाटक थी? तो कंबोज की राजधानी लाजपुर या हाटक थी। कहाँ थी? कंबोज की राजधानी लाजपुर या हाटक थी। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अवंती जो आपका पड़ता है महाजनपद,
यह आधुनिक मालवा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों को मिलाकर के बनता था। इसके भी दो भाग थे, उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मति थी। ध्यान दीजिएगा, बुद्धकालीन अवंती राजा चंड प्रदोत था जिसको पीलिया या पंडुआ नामक बीमारी हो गई थी और बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को इसका इलाज करने के लिए भेजा था। ये हम आपको हर्यक वंश में भी बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुल 28 क्वेश्चनों को हमने देखा। वीडियो आपको कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि 16 महाजनपद से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको टॉपिक वाइज तैयार करना है तो आप हमारे वीडियो को सीरियल वाइज जरूर देखें कि भाई हमने इतने टॉपिक को तैयार कर लिया है। हम छोटी भी टॉपिक होती है, जितना क्वेश्चन बन सकता है उतने क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। जय हिंद, जय भारत।